जो मित्र है आपका उसको सूतक नहीं लगता, लेकिन शरीर से संबंध रखने वाले जितने रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों का संबंध कैसा है? शारीरिक है या मानसिक है? शारीरिक है। मानसिक भी हो सकता है, जैसे माता और संतान के बीच में एक मानसिक और भावनात्मक संबंध बन जाता है। कभी कभी विपरीत भी हो जाता है। कभी कभी माँ जो है अपनी बेटी को या बेटे को बोलती है कि तू तो मेरी बेटी है ही नहीं, तू तो मेरा बेटा है ही नहीं, ऐसा भी संबंध बन जाता है। नकारात्मक संबंध भी होता है कभी कभी। तो ये सब शारीरिक रिश्ते हैं, लेकिन शारीरिक रिश्तों के आधार पर मनुष्य अपनी पहचान बना लेता है, अपना परिचय बना लेता है। तो ये भी मैं रंक, मैं राव, ये सारे परिचय जो हैं ये सब पराश्रित होने के कारण जीव के सच्चे परिचय नहीं है। आ रहा है ना समझ में? ये जीव के असली परिचय नहीं है। मैं कौन हूं? कौन सा द्रव्य हूं मैं? जीव द्रव्य। तो ये सब मेरे परिचय हैं क्या? कि जिसके अमुक रिश्तेदार वडोदरा में रहते हो, ऐसा कोई लक्षण बनता है क्या जीव का कहीं भी किसी किताब में? कि जिसके अमुक रिश्तेदार वडोदरा में रहते हैं, जिसके कुछ रिश्तेदार एमपी में रहते हैं और जिसके कुछ रिश्तेदार यूपी में रहते हैं, उसको जीव पदार्थ कहते हैं। ऐसा कहीं मिलता है परिभाषा जीव? नहीं। लेकिन जीव स्वयं अपने अंदर अपनी परिभाषा इस रूप बना लेता है कि मैं वो वस्तु हूं, मैं वो व्यक्ति हूं, कि मेरे व्यक्तित्व में ये सब विस्तृत परिचय सम्मिलित है। तो अपना परिचय कैसे बना है? कि मैं इसका भाई हूं, मैं इसका भतीजा हूं, मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका भांजा हूं, मैं इसका मित्र हूं, मैं यहां का स्टूडेंट हूं, मैं इसका विद्यार्थी हूं। ये सारे जो परिचय बनाता था, मैं किसका परिचय बनाया उसने? मैं का। और मैं कौन है? जीव द्रव्य। तो मैं के वास्तविक परिचय ये सब नहीं होते, लेकिन बनाता है अपनी विपरीत मान्यता के कारण। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक हूं, मैं राजा हूं। फिर इसके चौथे चरण में और देख लो मैं को लेकर के, अथवा इसमें देख लो तीसरे चरण में, मैं सबल। कभी कोई शक्तिशाली शरीर वाला होता है तो फिर वो अपने आप को बलवान समझता है, अथवा कभी किसी के पास आर्थिक बल अधिक होता है, या फिर किसी का प्रभाव, सत्ता किसी के पास अधिक होती है, तो फिर वो उस बल के आधार पर अपने आप को बलवान समझता है। और कभी दीन समझता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कौन पूछने वाला है। फिर ऐसे उस आधार पर फिर वो प्रवृत्ति भी वैसी करता है। वो जहां भी जाता है तो फिर वो वैसी बातें करता है। जैसे मान लो कोई अपने आप को उपेक्षित समझता है, वो डॉक्टर के पास जाकर के कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई नहीं पूछता। तो फिर डॉक्टर साहब समझते हैं कि बीमारी इसकी ये है कि इसको कोई नहीं पूछता। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम चलो किसी दूसरे मरीज को अंदर आने दो। बोलो मैंने वहां से भी उसको उपेक्षा प्राप्त होती। तो अपनी जैसी मनोवृत्ति होती है वैसा ही अपने साथ बर्ताव होता है। अगर आप ये सोचकर चलें सवेरे से कि मेरे साथ सबका बर्ताव अच्छा है, सिर्फ आपको गहरी सांस लेना 3 बार और फिर ये विचार करना है कि मेरे साथ सबका बर्ताव अच्छा है। आप कुछ ही दिनों में इसका नतीजा देख लेना। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी तरंग निकलने लग जाएगी, आपकी मनोवृत्ति के कारण आपकी आभा बदल जाएगी। मेरे साथ सबका बर्ताव अच्छा है, मात्र इतना आपको करते रहना है। और इस अभ्यास से आप 2 मिनट 5 मिनट कर लो, और फिर बाद में ये मत सोचना कि कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता मैं तो किए खीरा खाया पर पानी फिर जाए। सुबह क्या किया आपने कि मेरे साथ सबका बर्ताव अच्छा है, ये भावना भाई आपने, और उसके बाद वहां से उठ करके पता नहीं अब वो क्या करते हैं मेरे साथ। ये पता नहीं जो है ना, इसका मतलब ये है कि आपने जो अभी सोचा था उस पर आपका खुद का विश्वास नहीं है, तो अब तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो जिसका वजन ज्यादा होगा वही घटना घटेगी, वही झुकेगा, ये स्थिति होती। तो ये सब पराश्रित परिचय है अपने। मैं सबल, मैं बलवान, मैं दीन, बेरूप, मैं कुरूप हूं। बेरूप का अर्थ क्या होता है? कि जिसके अंदर सुंदरता नहीं है। बता रहे हैं वो हम असली में 2 विभाग करके बतला रहे हैं। इसलिए आप सुनिए, पहले पूरा सुनने के बाद अगर शंका रहे तो शंका करिए। और क्या होता है कि जो धारा चलती है उसको पहले शांति, थोड़ा सब्र रखने से ना सब समाधान होता है। तो क्या बोल रहे हैं हम? पहले संकल्प विकल्पों का वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद संकल्प का वर्णन करना चाहते हैं। क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ में क्या कहा है कि संकल्प विकल्प ही संसार के कारण है। तो इसमें हम ये विभाग करके बतलाना चाह रहे हैं आपको कि संकल्प कौन से हैं और विकल्प कौन से हैं।
अभी विकल्पों का वर्णन चल रहा है। विकल्प को दूसरे शब्दों में अहंकार भी कहते हैं। अहंकार में अभिमान होना अनिवार्य नहीं है, अभिमान भी हो सकता है और दीनता भी हो सकती है। अहंकार के दो रूप होते हैं, तो वो दोनों रूप यहां बतलाए जा रहे हैं। मैं सुखी, ये एक रूप हो गया। मैं दुखी, ये दूसरा रूप हो गया अहंकार का। किसका रूप है ये? अहंकार का। अहंकार को ही अध्यात्म ग्रंथों में विकल्प कहते हैं। अब इसके बाद मैं रंक, ये क्या हो गया? ये एक रूप हो गया। वो दुखी की कैटेगरी वाला रूप हो गया। आ रहा है ना समझ में आपको सबको? दुखी की श्रेणी में क्या क्या आएंगे शब्द देखिए, इसमें से पूरी पंक्तियों में से निकालिए आप, बताइए दुखी के साथ कौन से की मैचिंग बनेगी बताओ? रंक और नहीं इधर लाओ, तीसरी पंक्ति में दीन। दीन आएगा। दीन का अर्थ क्या होता है? दीन का अर्थ वो है नकारात्मक, इस प्रकार। और फिर दूसरा रूप क्या है अहंकार का? मैं सुखी, मैं राव माने राजा, मैं सबल माने बलवान। ये अभिमान रूप अहंकार हो गया, और वो दीनता रूप अहंकार होगा। फिर मैं सुभग। सुभग का अर्थ क्या होता है? जिसको सब चाहते हैं। जिसको सब चाहते हैं उसको सुभग कहते हैं। सुभग नाम कर्म का उदय है ना, सुभग नाम कर्म के उदय से उसको सभी सबका प्रिय होता है वो सुभग। फिर प्रवीण। प्रवीण का अर्थ क्या है? किसी का नाम हो उसकी बात नहीं चल रही है यहां। प्रवीण का अर्थ चतुर, होशियार, कुशल। तो ये सब अपने अहंकार हो गए। और फिर उसका दूसरा पक्ष जो है, देखो मैं के साथ दूसरी जो जुड़ी हुई बात है वो है मेरा। तो उसमें उसको ममकार कहते हैं और उसी को संकल्प भी कहते हैं। आपको लिखना हो तो लिख लो, ये शब्द याद रखने योग्य है। विकल्प बराबर अहंकार और संकल्प बराबर ममकार। प्रवचन सार, पंचास्तिका आदि की टीका में और फिर परमात्मा प्रकाश की टीका में भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन। तो अब अहंकार दो प्रकार का हो सकता है, एक अभिमान रूप हो सकता है और एक दीनता रूप हो सकता है। तो उनके पूरे नमूने इसमें दे दिए। फिर ममकार। अब ममकार को क्या कहा है? संकल्प। जिया कब तक उलझेगा, ये सुना है आपने? जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। अब वहां कभी समझ में आया आपको संकल्प विकल्प? संकल्प का अर्थ आप सोचते होंगे कि रात्रि भोजन का त्याग, इसमें कब तक उलझेगा? ऐसा तो नहीं। संकल्प का अर्थ वहां पर ये जो व्रतात्मक जो संकल्प लिए जाते हैं, प्रण, वो संकल्प नहीं है। लौकिक क्षेत्र में संकल्प का अर्थ क्या होता है? प्रण। प्रण यानी आपने संकल्प कर लिया, प्रण ले लिया कि मैं ऐसा करूंगा, ठान लिया, उसको संकल्प बोलते हैं। मैं फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, ये संकल्प ले सकता है विद्यार्थी। और कभी कभी कुछ लोग अशुभ संकल्प भी लेते हैं, 1 महीने में तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा, ये भी संकल्प होता है। लेकिन वो संकल्प अलग है और यहां पर जिसको संकल्प कहा गया है ये संकल्प अलग है। ये संकल्प क्या है? ममकार। ममकार किसको कहते हैं? कि जिस किसी वस्तु को आप मेरा समझ लो, अपना समझ लो, उस अपनत्व के भाव को ममकार कहते हैं। जैसे मेरे धन, मेरे पास क्या है? धन है। गृह माने मेरे पास घर है। गोधन, गोधन किसको कहते हैं? गाय आदि को। और प्रभाव, प्रभाव यानी अपना प्रभाव होता है। व्यक्ति के अपने पुण्य और पुरुषार्थ से लोक में एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, अथवा अपनी प्रवृत्ति से भी व्यक्ति का प्रभाव बनता है, अपने चारित्र से भी व्यक्ति का प्रभाव बनता है, ज्ञान से भी प्रभाव बनता है, पैसों से भी प्रभाव बनता है। कई ऐसे साधन हैं जिनको लेकर के व्यक्ति प्रभावशाली बन जाता है। तो मेरे प्रभाव है। फिर मेरे सुत, मेरे यहां पुत्र है, तो वो अपने आप को, जिनके यहां पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हैं, उनकी अपेक्षा से कुछ विशिष्ट मानता है। तो ये भी एक प्रकार का संकल्प हो गया, ममकार हो गया। फिर मेरे तीय, मेरी स्त्री है। कई लोगों की तो स्त्रियों से डाइवोर्स हो गया, कई लोगों का मतलब वियोग हो गया, या फिर कई लोग उनकी आयु पूर्ण हो गई, लेकिन मेरे यहां तो अभी तक है। तो
तो इसको लेकर के वो अपने अंदर ही अंदर खुश होता रहता है। ये क्या है कि ये सब कषाय जनित अंदर ही अंदर होने वाले परिणमन है जीव के। और साथ में मिथ्यात्व, कषायों का बाबा, यानी मिथ्यात्व कषाय नहीं होता। मिथ्यात्व जो विपरीत श्रद्धान का नाम है, कषाय चारित्र मोहनी है, कषाय अलग वस्तु है। लेकिन उस मिथ्यात्व की वजह से जीव कषायों में भी एक विशेष अनुभाग और स्थिति को लेकर के परिणति करता है, प्रवृत्ति करता है। तो इस प्रकार शरीर को मैं समझा और उसके आश्रय से जितना भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से फिर अंदर संकल्प विकल्प प्रारंभ कर दिए। अब विकल्प क्या किए? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक हूं, मैं राजा हूं, मैं बलवान हूं, मैं दीन हूं, कमजोर हूं, मैं सुरूप हूं अथवा मैं कुरूप हूं, मैं मूर्ख हूं या प्रवीण हूं। कभी नंबर अच्छे नहीं आते तो फिर वो व्यक्ति अपनी धारणा बना लेता है कि मैं मूर्ख हूं। लेकिन मूर्खता की पहचान नंबर नहीं है। मूर्खता की पहचान क्या है? मूर्खस्य पंच चिन्हानि। मूर्ख की 5 पहचान होती है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधश्च हठवादश्च परवाक्येष्वनादरः। मूर्ख की 5 पहचान में सबसे पहली पहचान यह है कि वो घमंडी होता है। मूर्ख घमंडी होता है। और दूसरी पहचान है कि वो दुर्वचन बोलता है, माने ऊट पटांग बातें करता है, माने उसके शब्द जो होते हैं कोई अच्छे नहीं होते, व्यवस्थित नहीं होते। ये मूर्ख की दूसरी पहचान। तीसरी पहचान क्या है कि उसको गुस्सा तुरंत आता है, क्रोधश्च, फट से गुस्सा आ जाए उसको। और चौथी बात है वो हठी होता है, जिद्दी। मूर्ख जिद्दी होता है, हठी होता है, माने जो उसने ठान लिया बस वो करना ही है उसको। जैसे मान लो उसको कहीं किसी कार्यक्रम में जाना, फिर लोगों ने समाचार दिए कि बिजली चली गई, अब नहीं होगा कार्यक्रम। नहीं, मैंने तो ठान लिया, मैं तो जाऊंगा। हठवाद। और आखिरी बात है कि दूसरे जो बात कहते हैं उसका आदर नहीं कर सकता। मुझे अनादर करता है दूसरों की बातों का, क्योंकि खुद को होशियार समझता ना, इसलिए दूसरों की बातों का आदर नहीं करता। ये मूर्ख के 5 चिन्ह। तो ये सब संकल्प विकल्प वो अग्रहित मिथ्या दर्शन के कारण, शरीर को मैं समझने के कारण अपने संकल्प विकल्प बना लेता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। देखो व्यावहारिक भाषा में सम्यक दृष्टि भी जब लोक व्यवहार में प्रवृत्त होता है, इस बात को ध्यान से सुनना कि जब कोई आत्मा को पहचानने वाला, जीव आदि तत्वों को अच्छी तरह श्रद्धान में लाने वाला सम्यक दृष्टि जीव लौकिक व्यवहार में प्रवृत्ति करता है तो वो लोगों की ही भाषा बोलता है। वो बोलता है कि मेरा जन्मदिन फलाने दिन है, अमुक तारीख को है, अमुक वार को है। और फिर वो ये बोलता है कि मेरी हाइट इतनी है, मेरा वजन इतना है। लेकिन अंदर से मान्यता में क्या रखता है? वो मान्यता में ये रखता है कि ये पराश्रित लौकिक बोलचाल के लिए मुझे ये सब कहना पड़ रहा है। वास्तव में मेरे जीव का तो इस शरीर से न्यारा निराला स्वरूप है, भिन्न स्वरूप है। इस बात को अंदर से जानता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या करता है? तन उपजत अपनी उपज जान। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति जानता है। वो अपने आप को अनादि निधन शाश्वत त्रिकाली ध्रुव पदार्थ नहीं समझता। अपना जीव कैसा है? कहीं प्रारंभ हुआ उसका? ब्रह्मा ने बनाया क्या जीव को? जैन दर्शन के अनुसार जीव को किसी ने नहीं बनाया। अनादि निधन। अनादि निधन का अर्थ न उसकी आदि है और न उसका निधन है, अंत है।
तो अनादि निधन का मतलब पिछले काल की तरफ चले जाओ तो अनादि काल से मैं हूं, आगामी काल में चले जाओ तो आगामी काल में भी देखो दृष्टि डालो तो अनंत काल तक मैं रहूंगा। कितनी विचित्र बात है, मैं अनादि काल से हूं, आज भी हूं, अनंत काल तक रहूंगा। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं अपन कालवाचक शब्दों का प्रयोग करके, मैं अनादि से था, आज हूं और आगे भी अनंत काल तक रहूंगा। तो ये मेरा काल की अपेक्षा परिचय हो गया। द्रव्य की अपेक्षा मैं जीव द्रव्य हूं। क्षेत्र की अपेक्षा से जीव का क्या परिचय होगा कि हर जीव के पास लोकाकाश में जितने प्रदेश होते हैं ना, उतने ही प्रदेश प्रत्येक जीव में होते हैं। बस जीव की विशेषता यह है कि वो छोटे बड़े शरीर में जाकर के वैसा ही आकार बना लेता है। इसलिए अगर चींटी में चला जाए तो छोटा सा हो जाता है वो जीव, हाथी में चला जाए तो बड़ा हो जाता है, ब्लू व्हेल में चला जाए तो हाथी से 27 गुना और बड़ा हो जाता है, और महामत्स्य में चला जाए तो 1000 योजन विशाल हो जाता है। पर प्रदेश उसके कितने रहते हैं? लोक के बराबर असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से परिचय हो गया। और भाव की अपेक्षा से क्या परिचय है जीव का? चेतना, चैतन्य स्वरूपी हूं मैं। ये चेतना जो है त्रिकाली भाव है। बाकी भाव है कभी होते हैं कभी छूटते भी हैं, जैसे औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव शाश्वत नहीं है, कभी उपशम हो जाता है कर्मों का और फिर कभी उपशम समाप्त हो जाता है। तो ये जो पारिणामिक भाव है, जीवत्व भाव, शुद्ध चैतन्य भाव, ये मेरा त्रिकाली स्वरूप है। तो इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अपना स्वरूप न पहचानने के कारण जो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव है वो क्या समझता है? शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है। जैसे उसका जन्म हुआ मां के गर्भ से, तो फिर वो ये मानता है कि यही मेरी उत्पत्ति का समय है। इसके पहले पिछले जन्म था या नहीं था, किसने देखा? अभी तक द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज नाम की एक बुक है, उसमें लिखा है कि वैज्ञानिक ये निर्णय नहीं कर सके हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, निषेध भी नहीं कर सकते और उसको सिद्ध भी नहीं कर सकते। ये दशा बनी है वैज्ञानिकों की। और एक डॉक्टर ब्रियान वेइस जो स्वयं विज्ञान के ही क्षेत्र में रहे, उन्होंने जब अपने एक मरीज की जांच पड़ताल की और फिर उनका उपचार प्रारंभ किया, तो उनका उपचार प्रारंभ करने पर वो चकित रह गए जब उस मरीज को कुछ अर्ध निद्रा अवस्था में पिछले जन्मों की बात करते हुए सुना। मतलब वो नींद में, गहरी नींद में भी नहीं थी और जागृत भी नहीं थी, लेकिन उस अवस्था में उस पेशेंट ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई कि उसका उस बीमारी से संबंध जुड़ रहा था। और उसके बाद बताते बताते उसने अपने कई पिछले जन्मों के बारे में स्मरण करके जानकारियां दी। तब फिर डॉक्टर ब्रियान वेइस को इस क्रांतिकारी खोज के बाद ये स्वीकार करना पड़ा कि ये है तो जरूर कोई ना कोई चीज, समथिंग इज देयर दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस बॉडी। कोई ऐसी शक्ति है जो इस शरीर से परे है। इस शरीर के पहले भी थी वो और इस शरीर के बाद भी वो शक्ति रहने वाली है। अब उसको अपन लोग हिंदू दर्शन वाले, यहां हिंदुस्तान वाले लोग, चाहे जैन दर्शन वाले हो, बौद्ध दर्शन वाले हो, सनातन धर्म को मानने वाले हो, हिंदुस्तान के सभी दर्शन प्रायः इस बात को स्वीकार करते हैं। एक चारोवाक दर्शन जो है वो इसका निषेध करता है। बाकी सारे दर्शन स्वीकार करते हैं कि जीव, आत्मा कोई वस्तु होती है। आत्मा और परमात्मा की स्वीकृति जैन दर्शन के अलावा और भी भारत के समस्त दर्शनों में है, मात्र चारोवाक दर्शन में इसका निषेध है। सांख्य में तो माना है, सांख्य में तो त्रिकाल शुद्ध माना है आत्मा को, आत्मा को तो बराबर माना है उन्होंने। तो चारवाक दर्शन का क्या कहना है? चारवाक दर्शन का कहना है, ये कहना है कि बस
अपन पैदा हुए माता पिता के संयोग से और वो पंचभूतों के समागम से, मेल से ये चेतना प्रकट हो गई है। और अब जब तक जीवन है तब तक खूब मजे उड़ा लो। बिल्कुल यही शब्द है उनके। और ये दर्शन वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, पश्चिमी देशों में भी चलता है। वहां पर ये अंग्रेजी भाषा में वो लोग बोलते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। ये उनका सिद्धांत है। और यहां भारत में क्या कहते हैं वो, यावत जीवन सुखी जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहते हैं कि पुनर्जन्म कैसे हो सकता है जब शरीर राख हो जाता है अंत में जल करके, तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। इसलिए जीवन भर कर्ज ले लेकर के घी पियो, मतलब एक भी दिन बेकार न जाए, इतने मजे उड़ाओ जीवन में। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चार्वाक दर्शन वालों के श्लोक ये आता है कि दारू भी इतनी पियो कि धरती पर गिर पड़ो, और फिर उठने की शक्ति आए तो फिर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होने वाला, पीने का मौका इसी जन्म में मिला है। ये चार्वाक दर्शन के श्लोक। तो तन उपजत अपनी उपज जान। मिथ्या दृष्टि जीव ये समझता है कि शरीर की उत्पत्ति ही मेरी उत्पत्ति है। तन नशत आपको नाश मान, और अगर मृत्यु आ गई, शरीर नष्ट हो गया, तो मेरा अंत हो जाएगा, मैं फिर कहां रहूंगा। अब इसको अपने अंदर झांक करके देखने की आवश्यकता है। अपन शब्दों में और बातों में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं आत्मा के बारे में कि नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, कभी मरने नहीं वाला। बोले ये तो अभी शरीर मरता है, लेकिन मरते समय क्या लगता है, अंदर से क्या संवेदना आती है कि अब तो मैं मर रहा हूं, लगता है कि नहीं ऐसा। मरते समय जो उसकी विकलता है मरने वाले की, उसको देखकर क्या समझ में आता है साइकोलॉजी से, कि ये समझ रहा है कि मैं नष्ट हो रहा हूं। उसको आप जांच करके और बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि उनमें कुछ लोगों को वियोग का दुख होता है कि यहां का सारा संबंध टूट जाएगा मरने पर, और पता नहीं अगले जन्म में कहां पहुंचेंगे। ये परलोक भय होता है कुछ लोगों को। और कुछ लोगों को ये भय होता है कि मेरा ही नाश हो रहा है, अब मैं नष्ट हो जाऊंगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। माने अपना नाश कितनी बड़ी चीज है, विचार करके देखो, कभी कल्पना करके देखो कि अगर अपन ही नष्ट हो जाए, अपना जीव द्रव्य ही, उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाए, तो क्या बचेगा बताओ। सर्वनाश होगा ना। तो तन नशत आपको नाशमान, शरीर के नाश में अपना विनाश मान लेता है। और भावनाओं की दृष्टि से विचार करें तो रागादिक भाव होते रहते हैं जीव में, संसारी जीव में, विकारी जीव में ये रागादिक भाव होते रहते हैं। कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य आदि कितने प्रकार के भाव होते रहते हैं। तो ये प्रकट दुख देन है। ये जो भाव होते हैं ये स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं। क्रोध होता है आपको तो फिर दुख होता है कि सुख? दुख होता है। और भी जितने प्रकार के भाव हैं, ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या होने पर दुख होता है कि सुख? दुख होता है। और इच्छा होने पर सुख होता है कि दुख? दुख ही होता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि जब कोई अच्छी चीज खाने मिलती है तब तो सुख होता है। महाराज आप क्या दुख की बात कर रहे हो, पॉजिटिव बोलो, सब नेगेटिव गिना रहे हो। लेकिन खाते समय भी जो सुख होता है उसमें थोड़ा बारीकी से विचार करो। यदि वो सचमुच सुख है तो उसी समय मोबाइल की घंटी बचे और उसमें कोई समाचार दे दे कि लड़का नापास, तो वो चीज जो मुंह में रखी हुई है, कितनी भी टेस्टी और कितनी भी मनपसंद वस्तु क्यों ना हो, अब पूछो कि उस वस्तु में सुख है? तो सुख कहां था? वस्तु में था क्या? नहीं था। सुख सिर्फ अपनी कल्पना में था। अपन ने किसी चीज में सुख माना, वो चीज मिलती है तो अपन सुखी हो जाते हैं, और उसमें अगर अपन सुख नहीं मानते किसी चीज में तो फिर दुखी हो जाते हैं। और मौसम के अनुसार भी कभी कभी सुख दुख बदल जाते हैं।
गर्मियों में जो पंखा इतना पसंद आता है, सर्दियों में, अथवा अभी उल्टा उदाहरण देना चाहिए क्योंकि अभी मौसम गर्मी का चल रहा है। सर्दियों में जो खिड़की थोड़ी सी खुल जाए तो फिर चिल्लाते हो ना, बंद नहीं कर सकते। खिड़की बंद करने के लिए भी हमें उठना पड़ेगा। वो क्या पर्सनालिटी है भाई, व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, हमें उठना पड़ेगा और उठ करके फिर भड़ाक से बंद करता है खिड़की। ये क्या है? कषाय है ना। अब उस समय जो ठंडी हवा आ रही थी वो कितनी खराब लगती थी, और आज जो गर्म हवा आ रही है वो कैसी लग रही है? उस समय हीटर अच्छा लगता था और आज कूलर अच्छा लगने लगा। तो ये सब मन की फितूरी है। जिसमें अपन सुख मान लेते हैं वो चीज अच्छी लगने लग जाती है, जिसमें सुख नहीं मानते वो चीज बुरी लगने लग जाती है। सिर्फ राग द्वेष के फैसले हैं। वास्तव में संसार में न तो कुछ अच्छा है न बुरा। जिससे राग हो जाता है वो अच्छा होता है, जिससे द्वेष हो जाता है वो बुरा होता है। बचपन से 15 साल तक जिसको प्रति राग था वो अगर आज आपके प्रतिकूल हो जाता है तो उसके प्रति क्या होता है? द्वेष। अब द्वेष होने के बाद वो अच्छा रहता है कि बुरा? बुरा हो जाता है। तो वास्तव में कोई अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन ये सब राग द्वेष के फैसले हैं। राग द्वेष विश्व को 2 भागों में खंडित करने वाले हैं। विश्व अखंड है, लेकिन राग द्वेष इसको 2 भागों में बांट देते हैं, इतने अच्छे और इतने खराब। ऐसा करते हैं। हमने इशारा ऐसा क्यों किया? क्योंकि अच्छे को राग, राग माने अट्रैक्शन, लगाओ, अपनी तरफ खिंचाओ, और द्वेष यानी अलगाओ, इसलिए उसको ऐसे एक्शन करी, अलग हटाओ, दूर करो। जीवन भर मनुष्य एक ही काम करता है, इष्ट को जुटाता है और अनिष्ट को हटाता है। मैंने मनुष्य पर्याय में जो करना चाहिए वो नहीं करता। ये काम तो जानवर भी करते रहते हैं। बाहर के मोहल्ले का कुत्ता आ जाए इस मोहल्ले में तो क्या करते हैं यहां के कुत्ते? अनिष्ट को हटाओ। और अगर कोई रोटी डाल दे तो इष्ट को जुटाओ। बिल्कुल पूंछ हिलाना चालू कर देते, फट 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 फट, और उस रोटी को झपट कर खा जाते हैं। तो ये राग द्वेष तो अगर मनुष्य होने के बाद भी अपन वही करते रहे जो त्रियंच आदि गति में किया है, तो फिर मनुष्य होने का क्या महत्व? फिर अपना विवेक कहां जागा? वो तो विवेक तो सोया रहा और अपन जहां के तहां रहे। तो ये जो रागादिक प्रकट दुख देने वाले हैं, तिन्हीं को सेवत, उन्हीं रागादिक की सेवा करता है। राग द्वेष में ही दिन रात लगा रहता है। स्वप्न में भी दिन भर कोई चीज मांगी, मां से मांगी, और फिर मां से नहीं मिली तो महाराज से भी मांगी, लेकिन वो चीज नहीं मिली तो फिर सपने में क्या करता है? उस चीज को प्राप्त कर लेता है कि महाराज जी कल आपने सपने में हमें वो चीज दे दी थी, या फिर मम्मी तुमने हमें सपने में वो चीज खिला दी थी। तो ऐसा होता है कई बार। ये बच्चों की बात बताई मैं दृष्टांत के रूप में, बड़ों को भी होता है। लगातार कई बार उसने लॉटरी खरीदी। अभी एक रिसर्च हुआ, लॉटरी का पैसा 2 साल से ज्यादा नहीं टिकता। सर्वे करने के बाद पता लगा, अभी पूरे वर्ल्ड में सर्वे हुआ और पता लगा कि लॉटरी का जो पैसा आता है 2 साल में समाप्त, नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो मेहनत की कमाई नहीं है। आप कहोगे कि एक का जो नोट हमने खर्च किया था वो तो मेहनत की कमाई थी, लेकिन एक के बदले 1 लाख वो मेहनत की कमाई नहीं है। तो इसलिए लॉटरी की कभी इच्छा ही नहीं करना, वो भी एक व्यसन है, जुआ है। जुए में क्या होता है? कुछ डालो और फिर क्यों डालो? पाने की इच्छा से। नहीं मिला तो नहीं मिला, खो दिया जो डाला था। उसी प्रकार लॉटरी का हाल है। तो ऐसे व्यसनों में व्यक्ति ललचा करके और फिर राग द्वेष को ही अपनाता है, राग द्वेष की ही सेवा करता है, और तिन्हीं को सेवत और चैन गिनत है। चैन नहीं है, दुख दैन है, लेकिन चैन गिनत। क्या सोचता है कि बस इसी में चैन है। बहुत सारे फील्ड से दुनिया में कहां कहां व्यक्ति पैसे लुटाता है और फिर कितने खतरे झेल झेल करके सब कुछ सह लेता है वो, और फिर समझता है कि हाँ अब कुछ मिला, अगर मिल जाए तो, और न मिले तो सोचता है कि अभी और पुरुषार्थ करो।
इस प्रकार पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन चैन मिलता नहीं है, चैन गिनता है। तो उसको सुख चैन मानता है, लेकिन सुख चैन उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सुख चैन का स्वरूप वास्तव में क्या है वो अभी तीसरी ढाल में बतलाएंगे। इसलिए उस सीक्रेट को अभी हम नहीं खोलना चाहते। आगे की चीजें आगे ही चलने दो। अभी जो चल रहा है उसको वर्तमान में जीना सबसे श्रेष्ठ है। तो इस तरह मिथ्या दृष्टि जीव की स्थिति बताई कि शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता है, मरण को अपना मरण मानता है, अपना नाश मानता है। नाश नष्ट कौन होता है? अभी आज हमने बतलाया था, जीवन नष्ट होता है या जीव? अभी किसी के मुंह से निकल गया जीव। जीव नष्ट होता है क्या? नहीं। क्या नष्ट होता है? जीवन। जीवन कौन सा जीवन नष्ट होता है? तो ये जो भाव धारण किया उसने, किसी भी गति में भाव धारण किया हो, जैसे अपन अगर इस समय या इस जीवन में अंत में आयु पूर्ण करेंगे तो फिर क्या नष्ट होगा? अपना मनुष्य जीवन नष्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन अपना जीव नष्ट होगा क्या? नहीं, अपना जीव कायम रहेगा।